जौनपुर एक छोटा सा कस्बा गंगा के किनारे बसा था। सभी अपने काम में व्यस्त थे। किसान खेतों में, दुकानदार दुकानों पर और बच्चे मैदान में खेल रहे थे। शाम के करीब 5 बजे आसमान अचानक गहरा होने लगा। सूरज को काले बादलों ने निगल लिया। राधा, एक स्कूल टीचर, उसने देखा कि पेड़ों की पत्तियां बहुत तेज हिल रही थीं। उसने रेडियो ऑन किया। उस पर चेतावनी प्रसारित हो रही थी, बवंडर का खतरा, तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। राधा ने देर नहीं की। वह अपने 2 बच्चों को लेकर पड़ोसियों को चेतावनी देने दौड़ी। गांव के रामू चाचा, जो हमेशा अपनी चाय की दुकान पर बैठे मिलते थे, अब सबको अपने तहखाने में बुला रहे थे। बवंडर ने गर्जना शुरू कर दी। हवा एक राक्षस की तरह चीख रही थी। आसमान में एक काला, घूमता हुआ बवंडर दिखाई दिया, जो खेतों को चीरता हुआ कस्बे की ओर बढ़ रहा था। पेड़ उखड़ रहे थे, टीन की छतें हवा में उड़ रही थीं और दूर से पालतू जानवरों की घबराई हुई आवाजें आ रही थीं। राधा और उसका परिवार रामू चाचा के तहखाने में पहुंचे। बाहर बवंडर ने कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया। एक जोरदार धमाके के साथ पास की पानी की टंकी गिर गई। तहखाने की दीवारें कांप रही थीं और मिट्टी की धूल हवा में तैर रही थी। कस्बे के बाहर एक युवा ट्रक ड्राइवर राजू अपने ट्रक में फंस गया था। वह गांव में अनाज की बोरियां उतारने आया था। जब बवंडर ने उसे घेर लिया, उसने देखा कि उसका ट्रक हवा में हल्का सा उठ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बवंडर ने ट्रक को सड़क से उठाकर खेत में फेंक दिया। राजू ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। लगभग आधे घंटे बाद बवंडर की गर्जना कम हुई। रामू चाचा ने धीरे से तहखाने का दरवाजा खोला। बाहर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। कस्बे की मुख्य सड़क मलबे से भरी पड़ी थी। बिजली के खंभे टेढ़े मेढ़े हो गए थे और कई घरों की छतें गायब थीं। राधा ने देखा कि उसका घर आधा ढह चुका था, लेकिन उसका परिवार सुरक्षित था। राजू का ट्रक एक खेत में पलटा पड़ा था, लेकिन वह केवल मामूली चोटों के साथ बाहर निकला। उसने तुरंत गांव की ओर दौड़ लगाई, यह देखने की क्या वह किसी की मदद कर सकता है। कस्बे में लोग एक दूसरे की तलाश में थे। कुछ अपने मवेशियों को ढूंढ रहे थे तो कुछ अपने सामान को मलबे से निकालने की कोशिश में। अगले दिन जौनपुर ने हिम्मत दिखाई। राधा ने स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाने के लिए एक खुले मैदान में क्लास लगाई। रामू चाचा ने अपनी चाय की दुकान फिर से शुरू की, भले ही वह अब केवल एक टूटी हुई टेबल थी। राजू भी अपने ट्रक को ठीक करने में जुट गया। बवंडर ने भले ही जौनपुर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने कस्बे के लोगों को और करीब ला दिया।